स्वागत है दोस्तों मैथ कॉन्सेप्ट कोचिंग में। मैं हूं मंतोष स्वागत कलाल। चलिए आज में जानते हैं रूसी क्रांति। आखिर ये जो क्रांति है क्या? आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये जो क्रांति है इसका कारण दीजिए। छोटी छोटी जब झगड़ा होती है तो उसका कुछ ना कुछ कारण होता है, तो ये तो क्रांति है। क्रांति है तो क्रांति का कारण होगा ही होगा, और छोटा मोटा कारण नहीं, बहुत भयंकर कारण होगा, भौकाल कारण होगा, तभी ये क्रांति हो पाया होगा। रूसी क्रांति का कारण कौन कौन से हैं, यानी कि बोल्शेविक क्रांति क्यों हुआ, क्या कारण था। तो फर्स्ट में दोस्तों देखिए, फर्स्ट में था दूसरा जो कारण है कृषकों की दयनीय स्थिति। कृषकों की दयनीय स्थिति। अब तीसरा कारण जरा जानिए कि मजदूर की दयनीय स्थिति। ये तो दोस्तों किसान की दयनीय स्थिति थी, अब मजदूर भाई भी परेशान है। मजदूरों की दयनीय स्थिति। दयनीय स्थिति। ये किसान किसी तरह अपना जीवन काट लेते थे, क्योंकि इन्हें खेत था, खा पी लेते थे अपने से उपजा करके। लेकिन जरा बताइए, अगर मजदूर की स्थिति बदतर हो, तब क्या होगा? उन्हें खेत तो भी नहीं है कि अपना खेत में उगा के काम और खा सकेंगे। तो मजदूर की स्थिति क्या थी? जब ये मजदूर साहब सब काम करते थे, जब ये काम करते थे ये मजदूर, तो काम ज़्यादा लिया जाता था। वहाँ पे रूस की मैं बात कर रहा हूँ, और जार निकोलस द्वितीय के टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब वो सम्राट हुआ करते थे तो क्या हुआ कि मजदूरों की दयनीय स्थिति, मजदूर से काम ज़्यादा, ठीक है, काम ज़्यादा लिया जाता था और वेतन बहुत कम मिला करता था, वेतन कम। तो ये भाई कहते थे, अरे भाई हम काम इतना करते हैं, जरा वेतन तो मिलना चाहिए ठीक ठाक, जितना काम करेंगे उतना वेतन तो मिलना चाहिए। मजदूर सब बात करने लगे, रे अपने लोग जो है काम तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन उतना लाभ कहाँ मिल पाता है। सरकार के प्रति इसका भी दिल टूट गया। बताइए, जब दिल टूटता है तो क्या होता है, ठीक है, खट्टे लगने लगेंगे सब, ठीक है, क्योंकि राजा सुधर ही नहीं रहे थे, इसकी स्थिति पर थोड़ा भी नज़र नहीं डाल रहे थे, तो क्या होगा। तो मजदूर सब विचार करने लगे, और इससे पहले कार्ल मार्क्स के बारे में बता चुके हैं कि कार्ल मार्क्स मजदूरों को जगाए थे, ठीक है, मजदूर को। तो कार्ल मार्क्स जो बताए थे कि ये मजदूर, तुम्हें बोरियां और बस्ती के अलावे तुम्हारे पास है क्या, वो सटीक इस रूस में वही हो रहा था। इनके साथ वही कार्ल मार्क्स की जो विचारधाराएं थी, ठीक है, वही इनके साथ हो रहा था कि अपना बिस्तर और बोरियां खोने के अलावे कुछ नहीं था, ठीक है। ये सब बात विचार करने लगे, और इन्होंने भी क्रांति में भाग ले लिया 1917 की क्रांति में, और ये भी कारण बन गया 1917 की क्रांति का। जरा और देख लीजिए, विदेशी घटनाओं का प्रभाव। विदेशी घटनाओं का प्रभाव। चलिए, विदेशी घटना का भी 1917 की क्रांति पर बहुत असर पड़ा। 1905 में रूस में दो क्रांति हुई, 1905 में और 1917 में, ठीक है। 1905 में क्या हुआ, 1904 से 1905 तक युद्ध चला। उसमें पहले हाथी जैसा देश, ठीक है, हाथी जैसा जो देश था, यानी कि रूस अभी भी है, मानचित्र पे अभी भी हटा नहीं। ये जो रूस था उस टाइम, ये हाथी जैसा देश, चीते जैसे देश जापान से, ठीक है, जापान से, क्रीमिया से जो लड़े, क्रीमिया से जब ये लड़े बेचारा, तो क्या हुआ जानते क्या हुआ
ये जितना घमंड था ना सब चूर हो गया। ये जो जार निकोलस द्वितीय कहते थे कि हम ही तो हैं, अरे हम जो है हम ही है, अरे सब मारा, लात इतना मारा इतना, ये क्रीमिया से हारा। जब ये भाई साहब क्रीमिया से हारा, इतना हाथी जैसा देश, और राजा कौन, बकर भैंस, ये जार निकोलस द्वितीय जी देश। जरा बताइए, जब हारता है तो क्या होता है, जब धोखा मिलता है तो क्या होता है कि मौका मिलता है। जब धोखा मिलता है तब जरा मौका मिलता है, और मौका इन्हें मिला कि भाई अब तुम क्रीमिया से हारा, बहुत छोटे देश से हारा, जरा ठीक सुधर जाओ ना तो और लात जूता खाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, या 1904 से 1905 की बात है, 1905 की बात है। फिर जापान से लड़े भाई साहब, जापान से। जापान भी छोड़ने वाले कहा है हाथी तेरे सूंड में घुस जाएंगे तब बर्बाद करेंगे, ठीक है, तब बर्बाद करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या किया जापान, फिर रूस को दबोचा। सब घमंडी चूर। पता है कि जनता को ये सब नहीं बता रहे थे, जार निकोलस द्वितीय ये नहीं बता रहे थे, ए भाई साहब हम लड़ रहे हैं जापान से। जब हारा ना तब तो जनता को भी पता चल गया। इसी कारण खूनी रविवार भी हुआ, जो कि हम वीडियो दे चुके हैं, उतना बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जापान के हारने के कारण ही ये खूनी रविवार भी हुआ था। चलिए ये समझ गए, उम्मीद करते हैं ये समझ गए। चलिए आगे समझते हैं, ये विदेशी घटनाओं तो समझ गए, थोड़ा मेन कारण जो है, मेन कारण जरा समझिए। प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय। चलिए थोड़ा इससे जानते हैं कि ये जो पता है आपको कि 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। इस विश्व युद्ध में रूस भी भाग लिया था, और भाग लेने का एक ही मकसद था कि जब हम भाग ले लेंगे, जब दूसरे देश से हम लड़ेंगे, जब युद्ध में भाग ले लेंगे तो इधर वाले जनता को कुछ पता नहीं रहेगा, और पता भी होगा तो वो सपोर्ट करेगा। जब घर में झगड़ा होता है ना, घर में दो आदमी से झगड़ा हो और तब बाहर वाले से आप झगड़ा कर लेते हैं तो घर का झगड़ा शून्य के बराबर हो जाता है, नहीं समझे। आपके घर में किसी आपके भैया से किसी से झगड़ा है, ठीक है, किसी से झगड़ा है, आप बगल वाले पड़ोसी से झगड़ा कर लेते हैं बेकसूर का, ठीक है। झगड़ा जब करते हैं तो जब मारपीट की बात आती है तो आपसे जो जिसका झगड़ा था घर में वो आपको साथ देने लगते हैं और उनसे झगड़ा आप करने लगते हैं। तो ये जार निकोलस द्वितीय का यही सोच था कि चलो गांव घर की झगड़ा के तरह इसको भी निपटा दिया जाए। रे गधा भाई, गांव घर का झगड़ा था, हैं, ये तो प्रथम विश्व युद्ध था न रे, युद्ध था तो युद्ध के तरह लड़ेगा। तो इनको लगा क्या कि जनता सब हमको तब सपोर्ट करेंगे। ये जो अंदर में इतना क्रांति कर रहा है ना, क्रांति नहीं करेगा, क्रांति नहीं करेगा, क्या करेगा, हमको सपोर्ट करेगा, क्या करेगा, हमको सपोर्ट करेगा। तो ऐसा तो हुआ नहीं। तो ये प्रथम विश्व युद्ध में अपना सेना भेजे, युद्ध में क्या भेजे, अपना सेना साहब को भेज दिए, ठीक है, अपना सेना साहब को भेज दिए, बोले कि जाओ लड़ के आओ, फिल्म के तरह जाओ मार के आओ। नहीं होता है कि छोटे छोटे गुंडा को भेजो पहले, ठीक है, छोटे छोटे जाएगा मार के आएगा साले, नहीं, जैसे चांद पे पहले कुत्ता भेजा गया, ठीक है, कुत्ता भेजा, जब उन्हें मारा तो आदमी भेजा, ठीक है। इसको भी लगता था कि नहीं हम उसी तरह काम कर लेंगे, ठीक है। तो पहले छोटे छोटे अपने सैनिक को भेजे कि जाओ लड़ के आओ, क्या बोले कि जाओ लड़ के आओ। तो एक इसका सेना को खूब धोया ये विश्व युद्ध में, ठीक है। इसके विपक्ष पार्टी क्या किया, विपक्ष जो जिससे लड़ रहे थे वो खूब धोया। जब खूब धोए तो इसका सेना रोते रोते आया, ए जी हमको खूब धोया। बोले कि खूब धोया, बोले क्यों, हालत खराब कर दिया। तब ये गुस्सा है थोड़ा, क्योंकि घमंड तो ज़्यादा, जार निकोलस द्वितीय को घमंड तो ज़्यादा था कि हम बड़े बरसर हैं। हाँ, तब इन्होंने कहा अब सेनापति हम बनेंगे और हम लड़ेंगे,
रे गधवा, उसको कूटा, अब तुमको छोड़ेगा हैं? तुमको नहीं है ना छोड़ेगा। ई गया, जब भाई साहब ई चला गया विश्व युद्ध में, इसको भी खूब लात मारा होगा। चलिए, इसके बाद जो इसकी जो पत्नी थी जरीना साहब जी, जब ये जार निकोलस द्वितीय जी कहाँ चले गए? युद्ध में चले गए। कहाँ चले गए? ये युद्ध में चले गए। तो इनकी पत्नी थी जरीना साहब जी, ठीक है, जरीना, इसकी पत्नी का नाम क्या? जरीना जी है, ठीक है, जरीना साहब थी। और पता है ना कि एक राजा होते हैं और उसके मंत्री होते हैं बगल में बैठने वाले, तो इस वहाँ पे उसको पादरी कहा जाता है। मंत्री को क्या कहा जाता है? बगल में, राजा के बगल में बैठने वाले को क्या कहा जाता है? पादरी कहा जाता है, पादरी। ये जरीना साहब जी है और पादरी जी है। जब साहब जी चले गए, पता है कि जब तक पति देव जी रहते हैं घर में तब तक स्थिति ठीक ठाक रहती है, और जब पति देव बाहर निकल जाते हैं तो ये पत्नी का जो क्या कहते हैं, स्थिति गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, मतलब मन गड़बड़ की। अब जो करेंगे वो अपने फ्री हो जाते हैं कि जो करना है सो करना है। तो इनके पति देव जी तो चले गए प्रथम विश्व युद्ध में। कहाँ चले गए? प्रथम विश्व युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध में चले गए इनके कौन? जार निकोलस जी। जब जार निकोलस जी प्रथम विश्व युद्ध में चले गए तो जरीना जी को थोड़ा मिल गया मौका घूमने फिरने का, शौक पूरा करने का, ठीक है। जरीना जी और पादरी जी भी थे, पादरी जी तो साथ में है। पादरी जी देखिए, यहाँ पे आपको लगे ना कि ये जो जरीना है, जरीना का दिमाग बहुत कम था, ठीक है। तो पादरी जी जो जो कहा करते थे, इनके मंत्री, ठीक है, किसके मंत्री? तो जार निकोलस द्वितीय का मंत्री। तो पादरी जी जो जो कहा करते थे, चल ये कहता था कि मैंने बात मान ली, चलो। जरीना जी कहती थी कि चलो बात मैंने मान ली, तुम कहते जाओ। तो जब ये कहते रे, ये पादरी जी कहते थे कि ऐसे करो, अरे राजा जी नहीं है वो इससे करो, कहते थे ठीक है कर लिया, ऐसे करो, ये करो, वो करो। ऐसे जब करने लगे दोस्त, ठीक है, तो हमको लगता है कि ये जो जार निकोलस द्वितीय जी को बिगाड़ी होगी तो यही महिला है जरीना जी, बिगाड़ी होगी, पक्का बिगाड़ी होगी। और जब अपना खुदे बिगड़ल है तो ज़रा सोचिए कि इसका शासन कैसा होगा। अब बागडोर ये संभाल रहा है शासन चलाने का, और सब, एक तो स्थिति बदतर थी ही, ठीक है, और ये और बदतर कर दी। किसान की स्थिति, गरीब की स्थिति, मजदूर की स्थिति, सब लोगों की, सरबराह वर्ग की स्थिति, जिसमें छोटे किसान मजदूर आते हैं, उसकी स्थिति और बेकार कर दी अपना शौक पूरा करने में सब। और सबको आक्रोश और पैदा हो गया कि अरे साली इतना तो बर्बाद करेगी क्या। और ये भी कारण बना दोस्तों, ये भी कारण बना कौन चीज़ का? ये भी कारण बन गया रूसी क्रांति की। वैसे तो कारण ढेर सारे हैं, अगर आप इतना भी जानते हैं तो कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।